अगर किसी ने बोल दिया कि अभी तेरे को हार्ट अटैक आया है तो आधे से ज़्यादा नहीं भी आएगा तो आधा तो वहीं पे आपके यहाँ इतने सारे डॉक्टर मिलेंगे एडवाइस देने वाले, घर के डॉक्टर जिसकी कोई कमी नहीं है। सब अपने आप में डॉक्टर, सब सजेशन दे देंगे। दूध से दोस्तों हमेशा कैल्शियम कभी नहीं किसी को मिला है। दूध से कैल्शियम कम होता है, इट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। नहीं देखिए, अभी एक तो मिल्क जो है ये एसिड है। आज ऐसा नहीं है, आज तो एविडेंस बेस्ड की बात होती है। जीना उसको कहेंगे जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी तकलीफ के आदमी जी रहा है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुछ नई जानकारी देने वाले हैं हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। हार्ट ब्लॉकेज के बारे में आपने इंटरनेट या फिर इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे वो कौन से मिथ्स हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो झूठ है या फिर सच। और अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट ब्लॉकेज है तो वो उससे कैसे निजात पा सकता है, आज इसी पर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। हम अभी मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइथेरेपी सेंटर में, जो कि दिल्ली का मुख्यालय है, और अभी हमारे साथ मौजूद होंगे साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर। के बारे में मैं कुछ जानकारी दूं तो ये भारत गौरव अवार्डी हैं, एक रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, लेखक भी हैं, और लीक से हटके हमेशा कुछ नया, कुछ अलग पेश करने की इनके अंदर की जो चाह है वो नजर आती है हमारे हर प्रोग्राम में। चलिए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना टाइम दिया हमें। और सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि हार्ट ब्लॉकेज को लेकर जो है बहुत सारे मिथ्स लोगों में है। मेरे पास कुछ सवाल भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो किस तरीके के सवालों के साथ आते हैं, क्या मिथ्स लेकर आते हैं आपके पास? देखिए, आपके सवाल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन देखिए एक इंसान है जी। जब इंसान को पहली बार समझ में आता है कि हार्ट से कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज, नेचुरली एक ह्यूमन टेंडेंसी कि डरा हुआ, सहमा सा रहता है। अगर किसी ने बोल दिया कि अभी तेरे को हार्ट अटैक आया है तो आधे से ज़्यादा नहीं भी आएगा तो आधा तो वहीं पे निराश हो जाता है। क्या आदमी को मोहब्बत है उसके शरीर से, उसको जीना चाहता है, और कहीं उसको अनापिसन कोई बोल दे कि भाई आप तो अभी तरह हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, तो आधे से ज़्यादा तो वही खत्म हो जाता है। तो बेसिकली कैसा है कि सच जाने बिना शायद किसी को नहीं डरना चाहिए, किसी इंसान को। और हमारे यहाँ की जो धारणा है भारत की, बातूनी है। एक छोटी सी चीज आप बोल दीजिए, जैसे अंगार जैसी चली जाएगी। आपके यहाँ इतने सारे डॉक्टर मिलेंगे एडवाइस देने वाले, घर के डॉक्टर जिसकी कोई कमी नहीं है। एक वाक्य में सुनाता हूँ, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सब्जेक्ट निकाला, एक फॉरेन पत्रकार भारत में आया, पूरा भारत में चारों तरफ घूमा, और दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अच्छा। बराबर, काफ़ी लोग जमा हुए सारे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में। तो उसने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा लोगों ने उनसे, भाई आप भारत में आए इतने दूर से, आपने क्या देखा? ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगी कि भारत में बताएं जैसे? तो उसने एक ही बताया, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन फीस कोई नहीं लेता है। सब अपने आप में डॉक्टर, सब सजेशन दे रहे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। तो लेकिन साइंस से परे होता है। एक साइंस है, और मेडिकल साइंस है। इज्जत करें, पेरीफेरी में कोई भी चीज़ बोलनी चाहिए। तो जिस चीज़ की बाउंड्री ना हो, जैसे एक बोलते हैं कि जीभ में हड्डी नहीं, कुछ भी बोल जाती है, लेकिन जीभ में हड्डी नहीं, लेकिन हड्डी तोड़ने की ताकत रखती है दूसरे की। तो बेसिकली होता है ऐसे ही है कि इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्ट्स हैं। फिर इसी 50-60 सालों में क्यों हो रहा है ये? पहले तो कभी नहीं देखा हमने हार्ट के बारे में, ब्लॉकेजेस के बारे में या हार्ट के बारे में। तो किसी को मालूम ही नहीं था कि कभी बाईपास किसी का होता है, या किसी को एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, या किसी का आपको स्टेंट गिर रहा है। ये तो किसी ने कभी सुना ही नहीं है 50 साल पहले।
फिर अभी इस सदी में क्या हो गया ऐसा जो चल रहा है। तो पहले भी पोजीशन वैसे ही थी, आज भी वैसे है, समझने का नज़रिया बदल गया है। ऑफकोर्स खान पान एक उसमें कंसिडर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस बात में, जिनको भी ब्लॉकेजेस हैं या जिनको हो रहे हैं तो उससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले देखिए कि ब्लॉकेज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, मेरे दूसरे वीडियो में मैंने कहा था हर साल का 1% ब्लॉकेज, यानी अगर 70 साल के तो 70% की ब्लॉकेज होने की चांसेस 101% है आपकी। एक साल में 1% होने बढ़ता है। कहीं ना कहीं आपके चलता रहता है कैल्शियम डिपोजिशन के लिए। लेकिन क्या होता है, कहीं उस एक पर्टिकुलर स्पॉट में थोड़ा ज़्यादा हो गया तो रक्त का जो प्रवाह रुक जाता है और सब उसके समझ में आता है और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, तब तक नहीं होता है उसका। तो आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके शरीर के हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस ना हो, ऐसा कोई नहीं है इसमें, समझिए। तो अब वो होता क्यों है, सबसे पहले जो बात है तो ये सबसे बड़ा कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मिथ है हमारे भारत में, या मेडिकल काउंसिल ने भी कई सालों तक चलता रहा कि कोलेस्ट्रॉल जो है इससे आपको ब्लॉकेजेस होते हैं। हाँ, और इसकी वजह से लोग कोलेस्ट्रॉल खाना भी काफी कम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो अभी मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। अच्छा। बेसिकली जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कैल्शियम प्रेसिपिटेशन के होते हैं, कैल्शियम के ब्लॉक, इसको प्लॉक बोला जाता है। अच्छा। है ना। तो आप देखिएगा कि इसके दो कारण हैं। एक तो एसिडिक फूड, हमारी जो बॉडी की संरचना है ये अल्कलाइन है, हमारा बॉडी का जो ब्लड पीएच है वो 7.4 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन है। अच्छा। तो अगर कोई भी चीज हम जिसे शरीर के अंदर लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन होता है, और इन चारों को आगे ले जाने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 75,000 एंजाइम्स हैं। और कोई भी एंजाइम, जो साइंस विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो दो चीज़ों में सेंसिटिव होता है। एक तो उसको टेम्परेचर चाहिए और दूसरा चाहिए पीएच। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.4 फ़ारेनहाइट सबको मालूम है। अब रहता है पीएच। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एसिडिक पीएच खाने से 90% फूड हमारा एसिडिक है, तो जैसे ही आपको बॉडी में एसिड अगर बॉडी के अंदर जाएगा, फॉर्मेशन होगा, तो होता क्या है कि आपके जो एंजाइम्स हैं वो आपके डीएक्टिवेट हो सकते हैं। अच्छा, मतलब एसिडिक फूड अंदर जा रहा है तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट, क्योंकि उनका जो बेस है वो है अल्कलाइन पीएच का। हाँ। तो अगर वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो जो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरएक्सक्रीशन है, वो जो उनकी जो सिस्टम है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा। और जो उसका एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल नोन एज अ टॉक्सिसिटी, जो आपके बॉडी को डिटोरेट कर सकता है। तो जैसे मैं दूध की अगर मैं बात करूं तो दूध के अंदर सिस्टीन और मेथोनाइन 2 सल्फर ग्रुप है अमाइनो एसिड्स के। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतर, अब हम दूध ले रहे हैं लेकिन शरीर में जाने के बाद में इसका सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरण हो जाता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ। जो दूध है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो एसिड हो गया। जैसे एसिड बना तो आपके जो एंजाइम्स, मैंने जैसे कहा कि जो 75,000 है वो आपके डिटोरेट हो जाएंगे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी की ऑटोनोमस सिस्टम होती है। अगर हम लेबोरेटरी में हैं तो हम NaOH करके हमारा BH बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन का। बॉडी में क्या करेंगे, तो बॉडी में हमारे बॉडी के अंदर अल्कली इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो जब हम दूध पीते हैं तब हमारे जो स्टोर कैल्शियम का है वो बोन से इरोड हो जाता है और उस जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके वो आपको क्या बोलना चाहिए, कैल्शियम इरोड करता है, जिससे कैल्शियम आपके शरीर से बाहर गिरता है। अच्छा। तो दूध से दोस्तों हमेशा कैल्शियम कभी नहीं किसी को मिला है। दूध से कैल्शियम कम होता है, इट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। तो जैसे मैंने बोला कि जो प्लॉक होता है ये इसी कैल्शियम का होता है। हमारे हार्ट के अंदर की जो आर्टरीज हैं जहाँ से ब्लड होता है वहाँ पे उसमें प्लाज्मोलेनिन नाम के एक स्पेशल सेल होते हैं जो हमारे आर्टरीज में ही पाए जाते हैं।
अगर किसी कारण से अगर फ्री रेडिकल एक हम बोलते हैं, या किसी कारण से वो अगर इरोड हो गया, तो अगर इंजरी अगर हो जाए अंदर के अंदर, तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो इसेंशियल पार्ट है हमारा, पूरे बॉडी से दौड़ के आके उसको पैचअप करता है, एक तरह का लोशन लगाने की कोशिश करते हैं, और कैल्शियम जो वहाँ से निकल रहा है उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ के ऊपर बैठ जाता है। तो जैसे बर्गर होता है, देखिए है ना, दो बर्गर के बीच में, वैसे ही कैल्शियम जो है वो दो सतह के कोलेस्ट्रॉल के बीच में बढ़ जाता है, इसको प्लाक बोलते हैं, और इसी को ये लोग ब्लॉकेजेस बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बॉडी जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज है, ध्यान रखिएगा, एक आम सामान्य आदमी इसको नहीं समझ पा रहा है कि हमारी बॉडी कैसे चार्ज है। हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, और जो कैल्शियम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे मेल फीमेल एक कॉम्बिनेशन होता है, तो पकड़ के जैसे वो पकड़ लेता है, जिसके कारण कैल्शियम वहाँ से हटता नहीं है, और वो एक रास्ता आपका जो रक्त जाने का रास्ता है आपका ब्लॉक हो गया, जिसको ये लोग ब्लॉकेजेस बोलते हैं। ओके सर, आपने दूध का जिक्र किया, लेकिन ये कुछ जो बच्चे होंगे या जो जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है उन्हें तो समझ आएगा कि एल्कलाइन और एसिडिक फूड कौन से होते हैं, बट आप कुछ बता सकते हैं कि ये कौन से फूड्स हैं? नहीं, देखिए, अभी एक तो मिल्क जो है, हाँ, ये एसिड है, बाद में शुगर जो है इज एसिड, हाँ, आपका जो क्या बोलते हैं गुड़ है वो अल्कलाइन है, ठीक है, नेगरी है, बाद में नॉनवेज ये एसिड है, जितने भी नॉनवेज जो है ये एसिड कहलाते हैं। फ्रूट्स साइट्रिक एसिड ऑलमोस्ट दे आर एसिड, बराबर है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये अननोइंग, हम लोग कल्चर में आते सब चीज खाते हैं कि भाई, लेकिन हमारी बॉडी तो भगवान ने साइंस में बनाई है। जो करोड़ों साल से पृथ्वी पे जो इंसान आया है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और आज की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अंदर से कोई फर्क नहीं है। उनका भी दिल वैसे ही धड़कता था जैसे आज के लोगों को धड़कता है। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने कहा कि 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले हार्ट ब्लॉकेज जैसे कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो हमारे पूर्वज भी तो कहीं ना कहीं दूध पीते ही होंगे। बिल्कुल पीते थे, लेकिन उस जमाने में एक आपने देखा होगा कि औसतन जो उम्र होती थी उन लोगों की वो 40 साल 50 साल होती थी। किसी की डेथ हो जाती थी ना, तो उसका कॉज ऑफ डेथ नहीं होता था, आज कॉज ऑफ डेथ देखा जाता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और उनको बोल दिया जाता था कि भाई अगर इसकी मृत्यु जल्दी होगी तो ये भगवान को प्यारा जल्दी हो गया, कि भगवान इसको बहुत चाहते थे इसलिए जल्दी से उठा लिया। ऐसा नहीं था, उस समय भी ब्लॉकेजेस होते होंगे, लेकिन समझ में नहीं आते किसी की। अच्छा। कोई जरिया नहीं था उसका देखने का कि उसको कैसे पता लगाया जाए। जैसे आजकल एंजियोप्लास्टी होता है, एंजियोग्राफी होता है, उसमें आपको पता लगता है कि कहाँ कितने ब्लॉकेजेस है, तो उस समय भी हुआ करते होंगे, लेकिन समझ में नहीं आते थे। उतने तरह का एक तरह का माहौल नहीं बना था कि किसी की ब्लॉकेज। आज तो कितने लोगों को वाकई में एंजियोप्लास्टी और बाईपास की जरूरत नहीं है, लेकिन आज WHO बोल रहे हैं कि सिर्फ 65% जो अननेसेसरी एंजियोप्लास्टी और ये होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप है तो उसको कुछ बोला जाए, लेकिन हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशंस है। आपको जरूरत है, लेकिन आप उन लोगों का भी कर रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है। वहाँ पे साइंस थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाता है कि हर आदमी जिसको जो हॉस्पिटल जा रहा है उसको ब्लॉकेजेस है, आपको एंजियोग्राफी करा दी है, एंजियोप्लास्टी करा दी है, बाईपास करा दी है, उसमें से 10 में से 1 इंसान को जरूर तकलीफ है, लेकिन जो 90% लोग हैं भाई उनको क्यों ऐसा बोला जाता है? इसके लिए जो है ये नॉन कन्वेंशनल मेथड से भी ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं। सर, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े थे आपके जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं उसमें था कि दूध पिया है और फिर भी 80-90 साल से ज़्यादा लोग जिए हैं, तो इसके पीछे की कोई वजह रही है? नहीं, उसके कारण बहुत है, क्योंकि कैसा है कि कॉज नहीं मालूम। क्या उसका लीवर खराब है, क्या उसको कॉन्स्टिपेशन है, या क्या उसकी किडनी खराब है? जीना उसको कहेंगे जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी तकलीफ के आदमी जी रहा है। अगर आदमी चल नहीं पा रहा, बिस्तर पे सोया हुआ है, तो जिंदा रहना और स्वस्थ जिंदा रहना
ये दोनों अलग डेफिनेशन होगी। जी जीते होंगे बिल्कुल है, लेकिन उस समय तो कोई सिस्टम ही नहीं था कि जिससे पता लगा सके कि इनको हुआ क्या है। भाई आप इस साल की सदी में आपको DNA, RNA, आपके जीन्स क्या होते हैं इस सदी में पता लगे हैं। स्टेथोस्कोप इसका है। सेल क्या होता है जो मैंने आपको बताया, सेल इस सदी का इन्वेंशन नहीं है, इस सदी में पता लगा। तो हम पुरानी सदियों की अगर बात करें तो उस जमाने में जो बातें होती थी वो ऑब्जर्वेटरी बेस पे हुआ करती थी कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से डूब रहा है, कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, और एक वो आपका ये रहता था, एक बीच में कॉलम लगा रहता है, धूप कहाँ कितने जा रही तो कितने बजा होगा। आज ऐसा नहीं है, आज तो एविडेंस बेस्ड की बात होती है। तो जमाने में वो भी गलत नहीं थे और आज भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आज जितना काम होता है वो होता है सॉलिड साइंस के बेस के ऊपर, एविडेंस बेस्ड काम होता है। अच्छा, अगर किसी को मतलब ऐसे ब्लॉकेज हो भी जाए तो उसे स्टंट डलवाने की ज़रूरत है? डिपेंड्स होता है कि वो ब्लॉकेजेस कौन से पार्ट में है। आपके बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर जितनी भी है वो मेन आर्टरी में है या नीचे है। अच्छा, आप समझ गए? बिना सर्जरी और बिना किसी दवा के ठीक हो सकता है? बिल्कुल होता है, इसलिए है कि देखो नेचुरल बाईपास जो मैं हमेशा कई बार बात करता हूँ कि अगर कहीं भी रक्त प्रवाह, आप देखिए नेचर है, पानी बह रहा है और अगर उसको कहाँ पे अगर पत्थर आ गया तो साइड से रास्ता निकाल लेता है, पानी कभी रुकता नहीं है। वैसा ही आर्टरीज है, जैसे ही वो जाती है और अगर कहीं रुक गई किसी कारण से तो नेचुरली इसको एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, तुरंत वहां से आर्टरीज बारीक बारीक निकल, जैसे एक बड़ का पेड़ है, आपने कई बार देखा बड़ का पेड़ से नीचे आती, कहीं वो पत्थर लग गया तो बगीच निकल जाती है। तो बड़ के पेड़ की जो परिभाषा है, जो विश्लेषण दे रहा है, सेम आपके हार्ट के अंदर भी होता है, वो नेचुरल बाईपास हो जाता है। वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो सेल होता है हमारे बॉडी का, उसके अंदर वो आर्टरीज जाती है जिसको न्यूट्रिशन पहुंचता है, और न्यूट्रिशन का एंड प्रोडक्ट जो है मेटाबॉलिक जो वेस्टेज है उसको लेके बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब है कि पहले अगर सोच ले तो मुझे नहीं लगता सर्जरी बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ केसेस में, हर केसेस में जरूरत नहीं है उसकी। वो देख के जो आजकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ही होशियार हैं, वो लोग समझते हैं, उनकी क्या बोलना चाहिए, जो उनका जो एक्सपर्टाइज है उनका, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको करना है नहीं। कई ऐसे भी कार्डियोलॉजिस्ट मैंने देखे जो बोलते हैं इसकी जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट थे जो इतना होने के बावजूद इसके अगेंस्ट में एंजियोप्लास्टी के और बाईपास के अच्छे मैंने देखे हैं भारत में। तो डिपेंड करता है कि कौन किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है, और वो पेशेंट की किस्मत है कि वो किसके पास कैसे पहुंच रहा है। ठीक है सर, बस आखिरी सवाल मेरा और होगा कि हार्ट ब्लॉकेज के जो बढ़ते हुए मामले हैं, क्या इन्हें रोका जा सकता है, थामा जा सकता है? देखो बिल्कुल हो सकता है। जो एसिडिक चीज़ें हैं वो जरा अगर कम खाते हैं, जैसे कि नॉनवेज पे थोड़ा सा प्रतिबंध रहे, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, आप रेगुलर जो नमक खा रहे हैं उसकी जगह सेंधा नमक अल्कलाइन होता है, और जो आयोडाइज साल्ट होता है वो एसिड होता है। आप ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, एसिडिक जो फ्रूट्स है उसको कम करें। तो ऐसी अगर कोई चीज़ें करी जाए तो मुझे लगता है विद इन द फ्रेम ऑफ साइंस अगर ये करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है उन्होंने सर्जरी कराना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू एविडेंस बेस्ड। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी हार्ट ब्लॉकेज को लेकर और हार्ट ब्लॉकेज के बढ़ते मामलों को लेकर और मिथ्स को लेकर। लेकिन हम एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं, इस पूरे प्रोग्राम में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं, आप ये सारी जानकारियाँ जाके ऑनलाइन सर्च कीजिए अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, और साथ ही साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार द्वारा जो भी दावे किए जा रहे हैं, आप यहाँ पर प्लीज़ आकर एक बार बात कीजिए।
आपका जो भी फैसला होगा वो व्यक्तिगत फैसला होगा। और साथ ही ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।